अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जी, आज का व्लॉग है हाई टी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैंने चिकन वेज सैंडविच की तैयारी कर ली, जिसके लिए मैंने एक चिकन फिले लिया था। उसमें मैंने नमक शामिल करके और थोड़ा सा उसमें लहसुन शामिल करके बॉईल कर दिया। बॉईल होने के बाद फिर मैंने उसको इस फोक की मदद से श्रेड कर लिया। तो जी, अब बनाते हैं हम इसकी मज़ेदार सी स्टफिंग। हाफ कप मैंने ले लिया है मायोनीज़ का। थोड़ा सा इसमें मैंने चाट मसाला शामिल किया। और जी, जो मैंने सब्जियां वगैरह कट करके रख ली थी, सबसे पहले हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। सॉरी, ये बहुत ही मज़े की सैंडविच बनती हैं। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी मतलब ज़बरदस्त है। खीरा, कैप्सिकम, कैबेज और कैरेट वगैरह ये सब मैंने इसमें शामिल कर दी हैं बारीक चॉप करके। अब इस सारे मिक्सचर को हम यकजा कर देंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, ताकि हमारे जो सैंडविच हैं वो बड़े ही यमी यमी से बने। इधर हमने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए। मैंने छोटी साइज़ की ब्रेड ली थी, आप चाहें तो इससे बड़ी साइज़ की भी ले सकते हैं। सबसे पहले इस पे हम टमाटो केचप स्प्रेड कर देंगे और फिर हम इसको फिलिंग से फुल भर लेंगे, मतलब जितनी आपको ज़रूरत हो। ये वैसे बहुत ही मज़े के सैंडविच बनते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में भी ये बहुत काम आते हैं। बहुत ही मज़े के और टेस्टी हैं। मैंने सोचा हाई टी है तो थोड़ा बहुत हो जाए। जी, हमारे सैंडविच हो गए डन। तो इस तरफ मैंने तैयारी शुरू कर दी मैरी बिस्किट डिलाइट की। तो सबसे पहले मैंने 1.5 लीटर दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा उसमें से मैंने ये दूध निकाल लिया था, जिसमें मैंने 4 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर के शामिल कर लिए। और ये धनक वाली सवैयाँ मैंने ले ली। ये बड़ा मज़े का ही डिलाइट बनता है, ज़ाहिर बात है कुछ तो साइड में मीठा होना चाहिए। तो ये बजट फ्रेंडली दावत थी, हाई टी थी, तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ें कोशिश की है कि जो जो हमारे घर में अवेलेबल हों और आसान सी रेसिपीज़ हों, उनसे ही हम इनको बनाएं। तो जी, इधर हमारे दूध में बॉयल आ चुका था। फिर मैंने इसमें ये धनक वाली सवैयाँ ऐड कर दी और फिर हाफ कप मैंने इसमें चीनी का शामिल कर दिया। आप चीनी तो कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। किसी को कम मीठा पसंद है, किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है। तो जनाब, इस वक्त मेरी आवाज़ आपको चेंज लग रही होगी, क्योंकि ये मैं सुबह सवेरे फजर के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज ये एनी हाउ व्लॉग अपलोड करना था। क्योंकि आप लोग मुझे माशाल्लाह से इतना प्यार दे रहे हैं, आप सबका दिल से शुक्रिया। और मेरी इतनी सपोर्ट करने के लिए और इतने ज़बरदस्त व्यूज़ देने के लिए दिल से आप सबका शुक्रिया जी। इसमें हमने मिक्स कर लिया कस्टर्ड। और अब ये देखिए, इस तरह से रनी बैटर होना चाहिए, क्योंकि फिर ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है। तो मेरी बिस्किट को हमने इस तरह से कूट के चूरा बना लिया था, थोड़ा थोड़ा सा। ये मेरे पास बिल्कुल छोटे ही सर्विंग के ग्लासेस हैं, जिनमें बहुत ही अच्छी सर्विंग ये बनी थी। तो 6 मेरे पास थे, बाकी का तो मैंने बाउल में रख के सर्व कर लिया था। मैंने कहा चले एक डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। इस नीचे हमने मेरी बिस्किट की लेयर लगानी है और ऊपर हमने इसमें कस्टर्ड शामिल कर देना है। तो इस तरह से हमने सर्विंग करनी है। बड़े ही खूबसूरत और प्रेजेंटेबल लग रहे हैं। कोई भी डिश हो, आप अगर उसकी गार्निशिंग वगैरह बहुत ही अच्छी करेंगे तो वो बहुत ही खाने को उसको बंदे का दिल करेगा कि इसको हम खा लें। और थोड़ी सी ये अशरफियाँ पड़ी थी मेरे पास, तो उनको भी कट करके मैंने इनके ऊपर रख लिया। और जी, इस तरफ मैं बनाने लगी हूँ दही बड़े।
ये मूंग दाल का पैकेट में ग्रॉसरी करने जब गई थी तो मुझे नज़र आया, मैं लेके आई। वरना हमेशा हम मूंग की दाल को भिगो के रखते हैं, फिर उसको ग्राइंड करके उसका बैटर बनाते हैं। तो मैंने कहा चलें इस दफ़ा इसको भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे काम मैंने इसीलिए अर्जेंट किए कि मेरी फ्रेंड्स ने आना था, 3 फ्रेंड्स ने काफ़ी अरसे के बाद आना था। तो उनका मैंने वॉइस सुना कि कल हम शाम को ही चाय पे आपके पास आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार पहले तो कुछ बता देते, मैं कुछ अरेंज करती। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए ही तो नहीं बताया आपको कि आप बहुत कुछ कर लेती हैं। तो फिर भी मैं आदत से मजबूर, मैंने जल्दी जल्दी ये चीज़ें तैयार कर ली, जो जो मेरे घर में अवेलेबल थी, जैसी भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला कहते हैं ना, इज़्ज़त रखने वाला होता है। तो बहुत ही अच्छा इंतज़ाम हो गया। काफ़ी अरसे के बाद, 3-4 साल के बाद वो लोग मेरे घर पे आ रही थी। तो जी इस तरह से हमने बस ये बैटर डालना था और इसमें पानी शामिल करना था। और अब हमने इसको खूब बीटर से विस्क किया ताकि ये फ्लफ़ी से बने, इसमें एयर आ जाए तो ये मज़े के बने। पर सच पूछें बने तो मज़े के थे, मगर इनमें कोई मिक्स थी, सोडा वग़ैरह मिक्स थी, तो काफ़ी मतलब वो सोडा का फ्लेवर आ रहा था। थोड़ा सा मैंने इसमें अजवाइन डाल दी 1 पिंच, और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा अपनी तरफ से क्रिएशन करके शामिल कर दिया। मैंने कहा सारा रेडी है तो अपनी तरफ से तो मैं इसको कुछ करूँ। बहरहाल ये भी बहुत ही मज़े के बने थे। और हमारे यहाँ मीठे दही बड़े पसंद किए जाते हैं और मेरी फ्रेंड्स को भी मीठे ही पसंद हैं, तो इसीलिए मैंने मीठे वाले दही बड़े बनाए थे। ये जी बैटर देखें इस तरह से रनी होना चाहिए। अब आपको कैसे लगे कि हमारा बैटर रेडी है, तो आप थोड़ा सा पानी ले लें और उसमें एक ड्रॉप बैटर का डाल के देख लें। अगर ऊपर आ जाता है तो आपकी परफेक्ट मतलब है कि आप फ़ौरन इसको फ्राई कर लें। वैसे ये छोटी मोटी सी टिप्स होती हैं, हम लोग एक दूसरे से सीखते ही हैं। किसी की पकाने का तरीका अलग होता है, किसी की रेसिपी अलग होती है। कोई न्यू बिगनर हमारे व्लॉग्स देख रहे होते हैं, इसीलिए डिटेल से बताना पड़ता है हर चीज़ के लिए ना, क्योंकि मेरी सारी जो किचन क्वीन मेरी बहनें हैं प्यारी प्यारी सी, सब कुकिंग में एक्सपर्ट हैं। तो इसीलिए ये जो मोस्टली मैं आपको इतनी डिटेल से रेसिपीज़ अपने व्लॉग्स में बताती हूँ, इसीलिए बताती हूँ कि कोई बिगनर जैसे हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, कोई विदाउट पेरेंट्स के रह रहे हैं, या जिन लड़कियों की नई नई शादी होने वाली हैं, किसी को क्या पता किसी का अंदाज़ पसंद आ जाए और वो लोग सीख लें। इसीलिए मैं डिटेल से आप लोगों के साथ रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। और ये वाली रेसिपीज़ तो बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं, क्योंकि ये बेसिक रेसिपीज़ हैं, ये आनी चाहिए हर बच्ची को क्या, बच्चों को भी आज के दौर में आनी चाहिए भाई। जैसे हर जगह में मर्द और औरत बराबर हैं, तो इस तरह कुकिंग वगैरह में भी देखें आजकल कितने बड़े बड़े शेफ़ हैं। और मेरा टिग्गू सा शेफ़ आप लोगों ने देखा होगा, इज़ान, वो तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सी डिशेस बनाता है। वो तो माशाल्लाह मुझसे भी 10 हाथ आगे है कुकिंग में। लगता नहीं है कि ये लड़का बना रहा है, सारी चीज़ें परफेक्ट, एक एक चीज़ को, किचन को साफ़ करेगा, हर चीज़ को, काउंटर टॉप को मज़े से चॉपिंग बोर्ड पे माशाल्लाह से कटिंग वगैरह करके वो बनाता है। तो जी इधर हमारे दही बड़े हो गए डन। अब हमने करनी थी ये सारी चीज़ों की, मैंने कटिंग करके रख ली थी। प्याज थे, आलू बॉईल कर लिए थे, हरा धनिया पुदीना कट कर लिया, खीरा कट कर लिया, और इधर हरी चटनी की तैयारी कर ली। हरी चटनी की रेसिपी मैं इसीलिए डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, और इंस्टा पे इसका शॉर्ट भी अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है। आप अगर देखना चाहें तो वहाँ से देख लें। बहरहाल जो जो चीज़ें इसमें शामिल कर रही हूँ बेसिक सी हैं, वो आपको दिख रही हैं। एक बंच भर के मैंने इसमें पुदीना धनिया का डाला था, और थोड़ा सा मैंने अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा, 2 से 3 हरी मिर्चें और 2-3 जवे
लहसुन के शामिल कर लिए और साथ में 2 टेबल स्पून इसमें दही शामिल करें। दही शामिल करने से ये हमारी चटनी हरी भरी रहती है, मतलब ये ना ओरिजिनल फॉर्म में आती है। तो जी कबाब की रेसिपी तो शामी कबाब की तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि ये मेरे पास फ्रीज़ किए हुए पड़े हुए थे। ये मेरे पिछले हफ्ते ही मैंने बनाए थे, क्योंकि मैं बना के रखती हूँ। और चने मेरे पास ऑलरेडी बॉयल थे। कबाब मैंने तल लिए और चने मेरे पास बॉयल पड़े हुए थे। तो ये जो सारी मैंने सब्जियां कट कर ली थी, प्याज वगैरह, और ये हरी मिर्चें, शिमला मिर्चें थी, गाजर थी, बंद गोभी थी, ये सारी चीज़ों को मैंने चना चाट में शामिल कर लिया। और थोड़ा सा मैंने इमली को भिगो के रखा था, उसका पल्प मैंने इसमें शामिल कर लिया। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता तो मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी बना के वो भी इसमें शामिल करती, पर मेरे पास टाइम इतना नहीं था, जल्दी जल्दी में ही बनाना था। तो जी इधर ये मैंने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर ली। 2 आलू मैंने बॉईल किए थे। क्योंकि आजकल गैस का इशू है तो इसी वजह से काफ़ी लेट हो जाता है चीज़ें, मतलब एक चूल्हा अगर आप चलाएं तो सही से कुछ ना कुछ बन जाता है, 2 फ्लेम अगर आप ऑन करते हैं तो कुछ नहीं बनता। इसमें मैंने नेशनल का चाट मसाला शामिल कर दिया और ऊपर से इसमें मैंने नींबू स्प्रिंकल कर दी, निचोड़ दिया, ताकि खट्टा सा इसका मज़ेदार सा टेस्ट आए। और यकीन माने इतनी मज़े की ये चाट बनी थी, क्योंकि रमज़ान में डेली बनती है, उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद मैंने बनाई थी चना चाट, तो बहुत ही मज़ा आया था और सब ने खा के बहुत ही इंजॉय किया, उनको भी बहुत मज़ा आया। क्योंकि चना चाट है ही ऐसी चीज़ कि इसको जाके बाहर हम ढाबों पे और कहीं घूमने जाते हैं तो वहीं पे हम लेके खाते हैं। रमज़ान से पहले तो ये घर में नहीं बनती। तो जी कुछ इस तरह से मैंने इनको सर्व कर लिया था। और साथ में मैंने चाय बनाई थी। और हाँ, एक मज़े की बात कि चाय मैंने सेपरेट टी बनाई थी, जैसे पहले ज़माने में हमारे अम्मियाँ नहीं बनाती थी, कावा अलग करके, दूध अलग, चीनी अलग करके। तो मैंने कहा चले आज इस तरह करके हम चाय बना लेते हैं काफ़ी अरसे के बाद। तो ये चाय उनको बहुत पसंद आई। और आप देखें ये मेरा टेबल आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जी ये देखें मैं कितनी हैप्पी हो रही हूँ अपने दोस्तों के साथ मिलने के बाद। बस जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें, इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर मेरी, ताकि मुझे व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आए। एक बार फिर आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया मुझे इतना रिस्पॉन्स देने के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।